और अब चर्चा करते हैं अयोध्या सीट की। ये भी एक ऐसी सीट है जहां से योगी के लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी या फिर अखिलेश दोनों ने इस सीट से किसी उम्मीदवार के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया है। हालांकि 2017 में देखिए अयोध्या से बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को करीब दुगने वोटों के अंतर से यहां पर हराया था। लिहाजा इस बार भी बीजेपी के खाते में यह सीट जाती दिखाई दे रही है। और बीजेपी का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि पूरी दुनिया ने अयोध्या में विकास का ऐतिहासिक पन्ना देखा, राम मंदिर का निर्माण और रिकॉर्ड तोड़ दियो वाली दिवाली भी बीजेपी के लिए यहां पर प्लस पॉइंट है। उस सीट की अब बात जहां 2022 में सबकी नजरें टिकने वाली हैं, गोरखपुर अर्बन की यहां पर बात। गोरखपुर शहर से इस बार बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा है। यह कहना भी शायद जरूरी नहीं है कि इस सीट पर करीब 33 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। यह सीट जो 1989 में बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी थी, तब से अब तक किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को टक्कर यहां पर नहीं दे पाए हैं। और एक बार 2002 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से भी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीत जरूर हासिल की थी, उसके बाद वो भी बीजेपी में आ गए। 2017 में देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के राणा राहुल सिंह को 56% वोटों के अंतर से हराया था। जाहिर है ये सीट इस बार भी बीजेपी के पास जा सकती है। अब सिराथू की बात। सिराथू में इस बार बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दी है और सिराथू सीट कौशाम्बी जिले में आती है। अभी सपा ने यहां से उम्मीदवार तय नहीं किया है। 2022 में यह सीट बीजेपी को जाती दिखाई दे रही है। ये वजह आपको बता दें ऐसा क्यों है, क्योंकि असल में सिराथू विधानसभा सीट पर 2012 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बीजेपी से विधायक बने थे। अब सिराथू विधानसभा सीट पर हमेशा सपा और बसपा का ही कब्जा रहता है। अब दोनों पार्टियों के दबदबे के बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में इस सीट पर पहली बार कमल खिलाया था, इसलिए इस बार भी यह सीट बीजेपी के पास दिखाई जा रही है। इस सीट से 2017 में बीजेपी की ओर से शीतला प्रसाद को जीत मिली थी। तो 3 हाई प्रोफाइल सीटें। सिराथू से अगर हम शुरुआत करें, एक बार अपने सोफोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी यहां से पहले विधायक रह चुके हैं, जैसा कि ये बताया गया। सिराथू में क्या कहीं उनके लिए कोई परेशानी या कहीं कोई कंपटीशन है? अब क्लोज फाइट यहाँ रहेगा। अच्छा। उस चुनाव जीतने के चांसेस उनके रहेंगे क्योंकि बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ पर पासी और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या और यहाँ पर एक लोकल लीडर है वाचस्पति। अगर इनको सपा से शायद सुनने को मिल रहा है कि शायद टिकट मिल सकता है, अगर उनको मिल जाता है तो फिर सोशल डेमोग्राफी देखें तो उसके अनुसार ये सीट टफ हो जाएगी इनके लिए। जी, केशव जी के लिए सिराथू मुश्किल हो सकता है। ये तो कोई नहीं सोच सकता था कि अपने डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी किसी ऐसी सीट का चयन करेगी, लेकिन फिर भी प्रेम शुक्ला जी आंकलन है हमारे सहयोगी का। नहीं, देखिए आकलन उनका अधिकार है और वो कई बार जो है इस तरह के जो आकलन उनका पूर्व जो समीकरण है उसका आधार होता है, लेकिन जो वर्तमान समीकरण है, जब जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी 2012 में भी, तब जबकि समाजवादी पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तब भी केशव जी वह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और 2012 से 2022 के इन 10 वर्षों के कार्यकाल में केशव जी का जो सेवा का कार्य है, केशव जी का जो विस्तार है व्यक्तित्व का, वो निश्चित तौर पर एक उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक विधायक सांसद के रूप में बहुत बृहत्तर हुआ है। ऐसे में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक शक्ति, इसके कारण सिराथू में मुझे किसी प्रकार की आशंका नहीं है कि केशव जी को जो है अधिक प्रचार के लिए भी स्वयं को अधिक उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। संगठन उनको चुनाव जिताने में समर्थ रहेगा। घनश्याम जी, देखिए ये वाकई ये अपनी अपनी सीटों के लिए कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है, ऐसा माहौल वेव क्रिएट करते हैं और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को धराशायी कर देते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी की लड़ाई सिराथू में किसी कैंडिडेट्स के से ज्यादा इस माहौल से होगी, जिस माहौल में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बेरोजगार युवा, किसान सब इनके खिलाफ खड़े होंगे। इस माहौल में उनकी जो उनका जो कद है किस हद तक काम आता है, ये तो अभी चुनाव सामने आने दीजिए तो समझ में आएगा। लेकिन इतना इस बात से तो आप सहमत होंगे कि जब भी कोई बड़ा नेता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है तो वो लोग चाहते, वहां के लोगों के अंदर ये आकांक्षा होती है कि ये आदमी यहां से जीतेगा तो हमें कुछ मिलेगा, हमारे इलाके का विकास होगा। ऐसे में उस व्यक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डिपेंड करता है कि गुस्सा किस तरह का है। कई बार लोगों को लगता है कि इस बड़े नेता ने ही हमें इतने कष्ट दिए हैं, और लोग अगर किसी सरकार को सजा देना चाहते हैं तो सबसे अधिक उसके बड़े नेताओं को सजा देते हैं।
ठीक, अब जरा एक बार हम अयोध्या की बात कर लें, फिर गोरखपुर पर चलेंगे। अयोध्या खास की बात हुई है, अयोध्या खास में तो कोई भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी जी, वहां का माहौल ऐसा है कि बीजेपी ये सीट निकाल लेगी। हालांकि सपा इसको जीत गई थी इसके पिछले वाले चुनाव में 17-12 में, पवन तेजनाथ पांडे जी जीत गए थे चुनाव सीट से, तो कदावर नेता हैं सपा के, लेकिन मुझे लगता है अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन वहां की सारी सीटें बीजेपी के लिए, सारी सीटें नहीं, अयोध्या की जो अयोध्या प्रॉपर सीट है वो जीत जाएगी। बाकी जो सीटें हैं उसमें से आप जानते हो कि खबू तिवारी अभी इनका एक नॉमिनेशन जो रद्द हुआ, वो सीट उनके लिए काफी टफ होगी। एक रुदौली सीट है वहां पर, जहां पर यादव जी के एमएलए बीजेपी को, वो सीट टफ होगी। तो अयोध्या में ऐसे नहीं कि सारी सीट, लेकिन अयोध्या प्रॉपर की जो सीट है ये बीजेपी के लिए मुफीद। अयोध्या प्रॉपर तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर आश्चर्य जरूर है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना, वहां पर इतने आयोजन होना, वहां के लिए विकास की इतनी परियोजनाएं आना, उसके बावजूद पूरे अयोध्या में स्वीप ना हो बीजेपी का। प्रेम जी। नहीं, अयोध्या में निश्चित तौर पर स्वीप होगा, अयोध्या मंडल में होगा। मैं तो अयोध्या मंडल का निवासी हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे अयोध्या मंडल में जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं, भाई अयोध्या मंडल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, अयोध्या मंडल का आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या पे अपना एयरपोर्ट से लेकर तमाम विकास कार्य, जिस तरह से अयोध्या का बस स्टेशन ही देख लीजिए ना। हम कल्पना करते थे कभी अयोध्या में जो है इतने जो है आसानी से, इतने तेज तीव्र गति से और इतना जबरदस्त विकास जो है कम से कम समय में हो पाएगा। तो अयोध्या मंडल का एक एक निवासी जिस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आया है, जैसे मुझसे किसी ने ब्रेक के समय कहा कि भाई एक ऐसा समय था कि जब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब बिजली आती है ब्रेकिंग न्यूज थी, अब बिजली जाती है ब्रेकिंग न्यूज है। तो जिस तरह का विकास में परिवर्तन हुआ है, अयोध्या जिस तरह से चमचमाती हुई, दमदमाती हुई दिख रही है, स्वाभाविक पूर्व अयोध्या का वासी वहां पर राम राज्य की संस्थापना का संकल्प लेने वाले, बाबर राज के विरुद्ध 500 वर्षों में जिस पताका को हिंदुत्व की फहराने का श्रेय हासिल हुआ जिस कार्यकाल को, निश्चित तौर पर उसके साथ खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य होगा अगर वहां पर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो, लेकिन घनश्याम जी इससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। देखिए, मुझे आश्चर्य इस चीज का होता है कि कितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी गोलपोस्ट बदल देती है। जब आप पश्चिम की सीटों की बात कर रहे थे, किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, जो कि एक बड़े नेता हैं, उन्होंने नहीं कहा कि देखिए हमने इतना शानदार विकास कार्य किया है कि जनता हमारे विकास को देकर के वोट देगी। लगातार कहते रहे कि ये हिंदू खतरे में है, ये हिंदू विरोधी है, इन्होंने ये किया है, वो किया, इसलिए लोग हार जाएंगे। कुल मिलाकर के इतनी बड़ी चर्चा में सिर्फ एक सीट पर वो कह पा रहे हैं कि जनता हमारे काम पर हमें वोट देगी। काम पर भारतीय जनता पार्टी को गिनी चुनी 21-22 सीटों पे भरोसा है। बाकी सारी सीटों पे उनका जो भरोसा है वो वही है जो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाए, उसके ऊपर भरोसा है। ऐसे थोड़ी जनता वोट देती है। जो अभी आपके चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि अयोध्या के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसीलिए कि काम दमदार नहीं है, चकाचौंध दमदार है। इसीलिए मुझे लगता है कि काम पर जो पार्टी कम सारी नहीं आ रही है, जनता उसे तो वो अपने हिसाब से अतिशयोक्ति हर नेता कर लेते हैं। जी जी जी, मैं कह रहा हूं काम दमदार नहीं है, चकाचौंध दमदार है। जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। नहीं, देखिए अब सबको अपने अपने काम का जो उससे प्यार है। अब जिसको पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना, जीडीपी डबल हो जाना, एक्सप्रेसवे का निर्माण सपा बसपा दोनों के कार्यकाल के योग कर देने के बाद भी जो संख्या आती है उसका 1.5 हो जाना, बिजली का मैंने बताया ही आपको, 40 साल से लटकी परियोजना का जो जिस तरह से सरयू कैनाल की थी उसका पूरा हो जाना, ऐसे तमाम ये चीजें जो है इनको लगता है कि ये काम नहीं है। काम इनके लिए कब्रिस्तान बनाना काम था, जुम्मे के दिन जो है होली न बना देने देना ये काम था, कहीं अगर नवरात्रि का जुलूस निकल जा रहा हो तो उसको रोक देना ये काम था, मुहर्रम होगा नवरात्र नहीं होगी इस तरह के फैसले लेना काम था, चौराहे चौराहे पे गाय काटी जाएगी, जबकि वहां पर 60 के दशक में गौवंश के जो है हत्या के विरुद्ध कानून है, फिर भी चौराहे चौराहे पे काटी जा रही थी। अभी कह रहे हैं ना कि भाई आप प्रश्न कर रहे थे कि मवेशी निकल रहे हैं, साहब कितनी गायें आप काट रहे थे, इसका तो प्रमाण है कि आप कितनी गायों को चौराहों पर कटवा रहे थे। शुक्ला जी, समय चला जाएगा, लेकिन इस वक्त यूपी की सबसे हॉट सीट की चर्चा ना हो ये मुमकिन नहीं। गोरखपुर की बात करनी है जरूरी, इसलिए रोक रहा हूं आपको। तो गोरखपुर की सीट का
पूछूं आपसे कि क्या आंकलन है आपका या नहीं? गोरखपुर सीट ये मठ का सीट है। 2002 में इस सीट, छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी है कि 2017 में यहां से टोटल 26 नामांकन हुए थे, 3 कैंसिल हो गए थे, 21 की जमानत जब्त हो गई थी। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा दबदबा है कि ऑपोजिशन फैसला ही नहीं ले पा रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2002 में इस सीट में जो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे शिव प्रताप शुक्ला जी, जो भी राज्यसभा सांसद है, इनको मठ के कैंडिडेट, जो अखंड आप बता रही थी हिंदू महासभा, ये मठ के कैंडिडेट थे राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो भी बीजेपी में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर योगी जी का आशीर्वाद से इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराया था। तो गोरखपुर प्रॉपर शहर में मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की जो ताकत, जो मठ का ताकत है, अपने आप में काफी बड़ा है। घनश्याम जी, कम से कम गोरखपुर के बारे में तो आप इनकी बात से सहमत हो सकते हैं। देखिए, गोरखपुर में दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि मुख्यमंत्री जी का टिकट कटा के वहां भेजा गया है, उनको टिकट पे के लिए चुन के नहीं भेजा गया है। तो ये संदेश हर जगह जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का टिकट काट दिया गया है और दोबारा वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है भी नहीं। जैसे ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, प्रेम शुक्ला जी ने भी देखा होगा। ब्रजेश पाठक जो कि सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, कहते हैं हमें नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है कि नहीं है। तो इसीलिए जब जनता को लगेगा तो इसपे उनका विकेट कमजोर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आगे आएंगे, समाजवादी पार्टी की तो अपना काम करेगी ही। नहीं, सवाल यह कि इनको, अगर इनके पार्टी में कोई ये चाहता हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि कमजोर हो या उनका कद छोटा हो, तो फिर तो उनको ऐसी जगह से भेजते ना जहां थोड़ा बहुत खतरा भी होता। गोरखपुर से तो कोई खतरा है ही नहीं। देखिए, खतरा तो उनको मुख्यमंत्री पद वाला था ना, कि खुलेआम केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से चुनौती है। ब्रजेश पाठक जी का ये कहना कि हमें नहीं पता कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, ये आदित्यनाथ जी के लिए चेतावनी है। ठीक है। और प्रमुख बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब की बार योगी सरकार, जो आदित्यनाथ जी ने अभियान बनाया था अपने लिए, उसको तो फ्लॉप कर दिया, उसको निरस्त समय नहीं है। मैं एक बार उनका मैं जवाब ले लूं। घनश्याम जी, प्रेम शुक्ला जी, बार बार सपा वाले ये पूछते हैं कि गोरखपुरी क्यों? 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जहां से कहता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन गोरखपुर हमारा जो है एक प्रमुख सीट है और उस प्रमुख सीट से हमको मैसेज देना है। गोरखपुर पीठ को बारंबार सफाई अपमान करते हैं, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सनातन धर्मियों को हमेशा पूज्य हैं। तो ऐसी पूज्य पीठ के बारे में तो बहुत अभद्रता भाव का प्रदर्शन करते ही रहते हैं लोग। अब वो फिर से उस पीठ के पीठाधीश्वर गोरखपुर की जनता अगर उनको मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश देना चाहती है तो उन लोगों को पीड़ा हो रही है, जिन्हों को जो है राम भक्तों पर गोली चलाने में अत्यंत चरम आनंद की प्राप्ति होती थी। ये ठीक नहीं है इतना सांप्रदायिक होना। घनश्याम जी, इतना सांप्रदायिक होना ठीक नहीं है। ठीक, प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त का, आपने इस एनालिसिस में हमारी सहायता करी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी सेफोलॉजिस्ट का भी, सुरभि हमारे साथ थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।